नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। गोवा म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि गोवा म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए हैं, जहां पर बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन करते हुए विपक्ष को करारी हार दी है, या यूं कहिए कि बड़ा झटका दिया है। जहां 27 वार्डों में से आपको बता दें कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए विपक्ष को जो है झटका देते हुए 24 वार्डों पर उनका कब्जा देखने के लिए मिला है, जो कि काफी ज्यादा है। 27 में से 24 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा रहा, तो वही कांग्रेस को सिर्फ 2 से संतुष्ट होना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, जो गोवा के दौरान लगातार केजरीवाल प्रचार प्रसार कर रहे थे, लगातार आगे जा रहे थे, ऐसे में आम आदमी पार्टी तो अपना खाता तक नहीं खोल पाई। आम आदमी पार्टी को शून्य से जो है संतुष्ट होना पड़ा है, यानी उनका खाता भी नहीं खुल पाया है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। आपको फिर बताएंगे कि म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, गोवा म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन का रिजल्ट है, बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 27 में से 24 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा रहा, तो वहीं 2 पर कांग्रेस, 0 आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं अदर्स की बात करेंगे तो उन्हें 1 सीट जो है नसीब हुई है। तो आप देखिए कि ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के लिए भी बड़ी जीत बताई जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने यह जो जीत दर्ज की है, कहा जा रहा है कि ये ऑपोजिशन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अलग अलग कई सारे ऐसे म्युनिसिपैलिटीज में जो है वोट थे, कई सारे ऐसे जो आप कह सकते हैं कि जगह थी जहां पर 10 साल से विपक्ष का राज था, और ऐसी जगहों पर ही बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यानी स्पष्ट तौर पर गोवा अब जो है साफ तौर पर ऑपोजिशन मुक्त रूल की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से ये बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। गोवा म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है ये, जहां पर बीजेपी 11, तो वही कांग्रेस 1 पर, पोंडा में बीजेपी जहां 13, तो वही INDA 1 और कांग्रेस जो है 1 पर बताई जा रही है। तो स्पष्ट तौर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के लिए भी ये जश्न का आप कह सकते हैं वक्त है, बड़ी अचीवमेंट है। 10 साल से जिन म्युनिसिपैलिटीज पर स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे तो स्वैंकविली में और सांखाली में, जहां पर इतने 10 सालों से विपक्ष का वर्चस्व था, विपक्ष की चलती थी, विपक्ष 10 साल से वहां काबिज था, उसे अब बीजेपी ने उखाड़ कर फेंक दिया है, और अब बीजेपी जो है वहां पर जीत दर्ज कराती नजर आ रही है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत बताई जा रही है। वही आपको बता दें कि बीजेपी की उम्मीदवार रश्मि देसाई ने जिस वार्ड से वो जीती है, वहां पर उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मेश संगलानी को हराया है। ये वो कैंडिडेट है जो कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ पिछले साल जो है खड़े थे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से इसे स्वीट रिवेंज बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि रिवेंज है, जहां पर उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को जो है हराया है बीजेपी के उम्मीदवार ने, जो उनकी रश्मि देसाई उम्मीदवार है, जो कि पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अगेंस्ट में कांग्रेस की तरफ से खड़ा था। यानी आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने इस बड़ी जीत को हासिल की है। बीजेपी ने ये बड़ी जीत जो है दर्ज की है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जीत बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली है, क्योंकि कई सारे ऐसे म्युनिसिपैलिटीज़ थे जहां पर अपोजिशन का काफ़ी ज़्यादा रूल था, काफ़ी ज़्यादा उनकी चलती थी, लेकिन अब बीजेपी वहां पर भी काबिज होती हुई नजर आ रही है। तो स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि पोंडा और सांखली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की व्यक्तिगत ये जीत बताई जा रही है, जिनके पैनल न केवल सांखाली नगर पालिका चुनाव में 11 में से 1 यानी 11 जो है बीजेपी के जोड़ी में 1 जो है 11 के इस आंकड़े से जीत हासिल की, बल्कि उनके प्रतिद्वंदी धर्मेश सांगलानी को भी अपनी सीट पर हार देखने के लिए मिला। 1 साल पहले ही सांगलानी सीएम सावंत को हराने आए थे और विधानसभा चुनाव में 686 वोटों से हार गए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सीएम ने जबरदस्ती बैलेट वोटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 1 साल बाद सावंत ने बीजेपी को स्पष्ट जनादेश के रूप में हवा दी। भगवा पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने पूर्ण बहुमत के साथ सांखाली और पोंडा नगर पालिका परिषद में जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और मंत्री रवि नाइक इस प्रतिष्ठित मुकाबले में शानदार जीत के साथ उत्तरण जो है होते हुए नजर आए। धर्मेश सांगलानी ने सांखली नगर पालिका परिषद पर अपनी पकड़ खो दी। वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 में संगलानी दंपत्ति हार गए, और पोंडा में रवि नाइक के बेटे राय और रितेश
नाइक अपने अपने वार्ड से जीतते नजर आए। पोंडा और सांकलानी दोनों नगर पालिका परिषदों की वर्तमान शर्तें 20 मई को समाप्त जो है होने वाली है और आज घोषित परिणामों के साथ नई परिषदों का गठन किया जाएगा और उस समय सीमा से बहुत पहले कार्यालय पर कब्जा जो है कर लिया जाएगा। इस बीच राज्य स्तर के प्रदेशों पर यह महत्वपूर्ण था कि सावंत और नाइक दोनों ने ही फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने मामूली जीत के अंतर के कारण कुछ हद तक राजनीतिक कद बहाल करने के लिए जो है नागरिक निकायों का नियंत्रण हासिल कर लिया था। नागरिक निकाय उनके संबंधित सांकाली और पोंडा विधानसभा क्षेत्रों का लगभग 70% हिस्सा बनाते हैं। पोंडा में राजनीति छाया और भी पेचीदा था, जिसमें नाइक के नेतृत्व वाले भाजपा खेमे के मुख्य रूप से सरकार एमजीपी उनके गठबंधन सहयोगी के प्रतिनिष्ठा के कारण पैनल द्वारा चुनौती जो है दी गई थी। सांकाली नगर परिषद में 10 वार्डों में रिकॉर्ड आपको बता दें कि 87.56% वोट का हुआ था, जबकि पोंडा नगर परिषद में 13 वार्डों में जो है 74.66 जो है % वोट जो है दर्ज किया गया है। तो आप साफ तौर पर देखिए कि 10 वार्ड और यहाँ पे 13 वार्डों में यह हाल है। वहीं सांकाली में कुल 6,932 में से 6,070 मतदाताओं ने जो है वोट डाला है, जबकि कुल 14,271 मतदाताओं से 10,653 ने पोंडा में अपने मताधिकार का जो पालन है, जो प्रयोग है वो किया है। और ऐसे में सांकाली नगर परिषद में प्रवीण ब्लॉक वार्ड नंबर 5 और रियाज खान वार्ड नंबर 8 और पोंडा नगर परिषद के विश्वनाथ दलवी वार्ड नंबर आपको बता दें कि 7 की बात करें तो और विद्या पुणेश्वर वार्ड नंबर 13 पहले से ही 4 उम्मीदवार हैं और निर्विरोध निर्वाचित जो है उन्हें घोषित किया गया था। वैसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानवड़े ने सांकाली नगर परिषद चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए भाजपा विजेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने भुगतान किया है और ये वास्तव में उल्लेखनीय भरी जीत है। हम आपके उल्लेखनीय प्रयासों पर गर्व है और सांकाली के लोगों की सेवा करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छा काम जारी रखिए, तानवड़े ने कहा। तब देखिए किस तरीके से इस जीत को काफी अहम बताया जा रहा है। अलग अलग जो है वार्ड है और वार्ड के अनुसार टोटल अगर आप देखेंगे तो अब सामने आ चुका है। एक तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से टोटल के जो है 10 वार्ड है, एक तरफ 13 वार्ड है। इस तरीके से कई सारे वार्ड जो है देखने के लिए मिले, जहां पर अलग अलग तरीके से जीत देखने के लिए मिली। कई सारे ऐसे थे जो विरोध जीत गए, बाकी जगहों पर बीजेपी का बोलबाला जो है देखने के लिए मिला है। तो अलग अलग जगहों से हम आपको वार्ड के अनुसार ही बता देते हैं कहाँ कहाँ बीजेपी की जीत हुई है, कौन कौन सी जगह पर बीजेपी जो है जीती है। वार्ड नंबर 1 में यशवंत श्रीकांत मडकर जो है उनके भाजपा के प्रत्याशी है, वो जीते हैं। वार्ड नंबर 2 में निकिता नामदेव नाइक जो है वो भी भाजपा की प्रत्याशी है, वो जीती है। वार्ड नंबर 3 सिद्धि संदेश पोरम, वह भी भाजपा की जो है आप कह सकते हैं कि उम्मीदवार है, वो जीते हैं। वार्ड नंबर 4 में रश्मि दिलीप देसाई, ये भी भाजपा उम्मीदवार है, ये जीती है। वार्ड नंबर 5 के लिए जो है प्रवीण द्वारकानाथ बलंग वो निर्विरोध जीते हैं और उनके साथ जो है समले के एक के साथ है। वार्ड नंबर 6 में विरित विनायक पारसेकर भाजपा की जीत है। वार्ड नंबर 7 में ब्रह्मानंद रघुनाथ देसाई भाजपा की जीत है। वार्ड नंबर 8 में भी रियाज हामिद खान निर्विरोध जीते हैं, ये भी भाजपा के कैंडिडेट है। और अब वार्ड नंबर 9 में भी आनंद बावनी कनकर भाजपा के कैंडिडेट। वार्ड नंबर 10 दयानंद पुरकोर बाइकर भाजपा की जीत। वार्ड 11 में दिलीप नीलेश जलमी भाजपा के जो है उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 12 में अंजना अर्जुन कामत भाजपा के उम्मीदवार है। ये अब देखिए किस तरीके से जीत है। वही पोंडा नगर परिषद में अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में रवि नाइक जो है जीते हैं, ये भी भाजपा के उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 2 में वीरेंद्र तीमा दवलीर, ये भी भाजपा के उम्मीदवार है। तो हम आपको बता दें कि हम आपको प्रॉपर बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं और कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन से वार्ड में बीजेपी के जीते हैं। वही वार्ड नंबर 3 में ज्योति अरुण नाइक भाजपा की जो है उम्मीदवार है, 3 मतों से जीती है। चेरिल जसूजा के पूर्णगान के लिए आवेदन किया गया है। वार्ड नंबर 4 में वेंकटेश आनंद नाइक जो है जीते हैं, वो भी भाजपा उम्मीदवार। 5 में रितेश रवि नाइक भाजपा उम्मीदवार। वार्ड नंबर 6 शौनक विधायक बोरकर भाजपा के उम्मीदवार। वार्ड नंबर 7 में विश्वनाथ दिलीप दलवी निर्विरोध जीते हैं, ये भी भाजपा के उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 8 में प्रतीक्षा प्रदीप नाइक जो है वो राइजिंग पोंडा के तरफ से है, तो ये भाजपा के उम्मीदवार नहीं है। वार्ड नंबर 9 में रूपम शंभू देसाई भी भाजपा के उम्मीदवार हैं। और वार्ड 10 में परिणाम प्रतीक्षित है और यहाँ पर भी आप देखिए कि अब लगातार जो है कुछ कुछ वार्डों का अभी भी आना अभी बाकी है बताया जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर वार्ड नंबर 13 में भी विश्व सदागुरु पुणेकर है, निर्विरोध जीते हैं, ये भी भाजपा के उम्मीदवार है। तो आप देखिए किस तरीके से ये बड़ी जीत जो है देखने के लिए मिली है भाजपा को। स्पष्ट तौर पर क्लीन स्वीप जो है देखने के लिए मिला है। 50% से ज्यादा वार्डों पर बीजेपी का जो है कब्जा देखने के लिए मिला है और स्पष्ट तौर पर ये बीजेपी के लिए गोवा के म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।